हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन फिजिक्स का साइंटिस्ट न्यूटन साहब का देन है। इट इज गिवन बाय न्यूटन। वैसे तो पूरा कैलकुलस न्यूटन साहब का ही देन है और कैलकुलस का ही एक पार्ट है ये डिफरेंशिएशन। और न्यूटन महोदय फिजिक्स का साइंटिस्ट है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में अच्छा खासा रोल है। इसको अच्छे से समझ के पढ़ना। इसमें पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ा, कहां पे डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ गया। वैसे तो फिजिक्स में बहुत जगह पे डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट है, फिर भी उसमें से दो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। उसके बाद किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन से। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां पे पैराबोला का एक ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका कुछ इक्वेशन होगा इस तरह से, y बराबर 2x²। ठीक, अब इस पैराबोला के ग्राफ के इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो। टेंजेंट का मतलब होता है एक लाइन जो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करते हुए आए, ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। तो वो लाइन इस तरह से बनेगा, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करते हुए आना चाहिए, ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो ये है इस पॉइंट पे टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इस टेंजेंट के स्लोप के लिए हम टेन थीटा का यूज करेंगे, और ये थीटा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इस लाइन के बीच का ये एंगल। लेकिन यहां पे ये थीटा पता नहीं है, बस इस कर्व का, इस ग्राफ का इक्वेशन पता है, और इस ग्राफ के इस पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ये थीटा नहीं पता है, इस ग्राफ का इक्वेशन पता है। तो क्या करें, क्या करें? आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है और ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता है, लेकिन इस लाइन पे दो पॉइंट पता है। एक पॉइंट है x1, y1, और एक पॉइंट है x2, y2। तो इस लाइन का स्लोप लिखा जाता है m = tan थीटा, और ये tan थीटा = यहाँ पे देखो, इसको अगर नीचे x एक्सिस पे ला देंगे ऐसे, यहाँ से भी एक लाइन x एक्सिस पे लाएंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे ले जाएंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये है x1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ये है x2। तो इस x2 में से इस x1 को कट करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा, x2 - x1, और ये है y2 और ये है y1। तो y2 में से y1 को कट करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा, y2 - y1, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी
थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिरछा वाला लाइन है जो इन दोनों को कट कर रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये इक्वल टू ये y कोऑर्डिनेट में चेंज है तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय, ये x कोऑर्डिनेट में चेंज है तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आप इस पॉइंट के जस्ट ऊपर में एक पॉइंट लो और इसी पॉइंट के जस्ट नीचे में एक पॉइंट लो। यहां पे ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस ग्राफ पे भी है, इसी तरह से ये पॉइंट भी इस लाइन पे भी है और इस ग्राफ पे भी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। तो अब यहां से देखो, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी है और यही दोनों पॉइंट इस ग्राफ पे भी है। ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक में है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस ग्राफ पे भी है। यहां पे x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 मतलब ये, और y2 माइनस y1 मतलब ये है x2 माइनस x1 और ये है y2 माइनस y1। तो ये x2 माइनस x1 बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। x2 माइनस x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट में चेंज बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। इतना नजदीक में है ये दोनों पॉइंट, बट ये दोनों पॉइंट है तो इस लाइन पे, तो इस लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बराबर चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि ये डेल्टा x चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। तो जब चेंज बहुत छोटा रहता है, टेंडिंग टू जीरो रहता है, तो हम लोग चेंज के लिए इस ट्रायंगल सिंबल का यूज नहीं करते हैं, डी का यूज करते हैं। ये डी का मतलब बहुत छोटा सा चेंज, तो डी वाई बाय यहां पे dx। तो देखो इस लाइन का स्लोप ये मिला dy बाई dx। अब यहां से y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, y का वैल्यू x के फॉर्म में पता है, तो इस y के जगह पे रखें तो d और y के जगह पे 2x स्क्वायर और बाय dx। तो यहां पे देखो डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट आ गया, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और y एज अ फंक्शन ऑफ x पता था, तो यहाँ पे y के जगह पे 2x स्क्वायर और बाई dx। तो 2x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी इस टेंजेंट का इस पॉइंट पे स्लोप मिलेगा। तो यहां पे है डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट और दिखाते हैं इसका। ये मान लो ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे, 60 मीटर के हाइट पे एक पार्टिकल है, इसको हम यहां से रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। तो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे है
और इसको नीचे ग्राउंड पे आने में मान लेते हैं कि 10 सेकेंड लग गया, तो ये पार्टिकल 60 मीटर के हाइट से ग्राउंड पे आ गया t बराबर 10 सेकेंड में। ठीक, यहां से यहां आने में 10 सेकेंड लगा है और यहां से यहां तक का हाइट है 60 मीटर। तो यहां पे इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड क्या होगा? पार्टिकल का एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का 60 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 60 बाय यहां से यहां तक में टोटल टाइम लगा है 0 से 10 मतलब 10 सेकेंड, तो यहां पे टोटल टाइम 10, तो 0 से 0 कटा, यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड मिला 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पे एक बात बताओ, t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे है, t बराबर 10 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, इसका मतलब t बराबर 9 सेकेंड में पार्टिकल इधर कहीं पे होगा, t बराबर 9 सेकेंड पे, t बराबर 8 सेकेंड पे पार्टिकल इधर कहीं पे होगा, t बराबर 7 सेकेंड में पार्टिकल इधर कहीं पे होगा, t बराबर 6 पे इधर होगा, 5 पे इधर होगा, 4 पे इधर होगा, 3 2 1 पे इधर होगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे, यहां पे एक क्वेश्चन पूछ दे ऐसे कि फाइंड स्पीड इक्वल टू व्हाट एट t बराबर 8 सेकेंड, तो इसका आंसर ये 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा क्या? 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा क्या? ये 6 मीटर प्रति सेकेंड t बराबर 0 और t बराबर 10 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड है। हर एक टाइम पे स्पीड 6 मीटर प्रति सेकेंड नहीं है। यहां पे देखो, इस पॉइंट से अगर किसी पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो इस पार्टिकल का स्पीड हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होगा, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, तो हर टाइम पे स्पीड ये 6 मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा। 6 मीटर प्रति सेकेंड t बराबर 0 और t बराबर 10 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्ट t बराबर 8 सेकेंड पे स्पीड पूछा जा रहा है, 8 सेकेंड पे। तो हम एवरेज स्पीड के हेल्प से ही एग्जैक्ट 8 सेकेंड पर का स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो कि t बराबर 8 सेकेंड से t बराबर 9 सेकेंड जाने में ये डिस्टेंस चला है x1, तो t बराबर 8 और t बराबर 9 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टाइम का इंटरवल है 8 से 9, तो इस बीच में एवरेज स्पीड इक्वल टू 8 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया है x1, तो डिस्टेंस बाय यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल, तो यहां पे टाइम है 9 और यहां पे टाइम है 8, तो इंटरवल आएगा 9 माइनस 8, तो ये x1 बाय 9 माइनस 8 1, तो ये है एवरेज स्पीड 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच का। ये भी एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे स्पीड नहीं है। अब t बराबर 8 सेकेंड और t बराबर 8.5 सेकेंड, 8.5 सेकेंड, 8 सेकेंड से लेके 8.5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड निकालते हैं। मान लो कि t बराबर 8 और t बराबर 8.5 सेकेंड के बीच ये डिस्टेंस चला है x2, तो टाइम का इंटरवल 8 से 8.5 है,
तो भी एवरेज होगा, डिस्टेंस है x2 बाय टाइम इंटरवल होगा ये माइनस ये, तो 8.5 में से 8 को कट करेंगे तो 0.5, तो ये है एवरेज स्पीड बिटवीन 8 टू 8.5 सेकेंड। ये भी एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे स्पीड नहीं है, लेकिन आप सोच के देखें, ये है 8 से 9 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड, और ये है 8 से 8.5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड। अगर इन दोनों में पूछा जाए कि 8 सेकेंड के नजदीक वाला स्पीड कौन है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से 8 सेकेंड के नजदीक वाला स्पीड ये होगा, क्योंकि ये 8 से 8.5 के बीच का एवरेज है ये, और ये 8 से 9 के बीच का एवरेज है, तो 8 सेकेंड के नजदीक वाला स्पीड यही होगा। अब आप इसमें सोच के देखिए कि यही टाइम इंटरवल अगर हम बहुत छोटा ले लें, बहुत छोटा, ये टाइम इंटरवल अगर ऐसा ले लें कि 8 सेकेंड से बहुत कम टाइम आगे गए हैं यहां पे, और यहां पे टाइम है 8.0001 सेकेंड, तो देखो तो 8 सेकेंड से कितना टाइम आगे गए हैं, 8.0001 सेकेंड। तो अगर हम यहां पे 8 सेकेंड और 8.0001 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड निकालें, तो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में क्या एवरेज और क्या इंस्टेंटेनियस, तब हम उस स्पीड को एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड भी बोल सकते हैं। यहां पे देखो, एट सेकेंड और 8.0001 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस मान लेते हैं चला है x3। तो इतना छोटा सा टाइम इंटरवल में 8 से 8.0001 इतने छोटे से टाइम इंटरवल में भी एवरेज डिस्टेंस है x3 और बाय टाइम इंटरवल होगा ये माइनस ये, तो ये माइनस ये करेंगे तो ये आएगा 0.0001 ये। तो अब यहां पे देखो, एक चीज सोच के देखना, सिचुएशन यही है, यहां से पार्टिकल को छोड़े हैं t बराबर 0 पे और t बराबर 10 सेकेंड में ये ग्राउंड पे आ गया है। t बराबर 0 और t बराबर 10 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड है ये 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 3 स्टूडेंट से ये पूछें कि आप एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड बोलो कि एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे क्या स्पीड है, तो पहला स्टूडेंट ये बोला, दूसरा स्टूडेंट ये बोला, पर ये तो एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड नहीं है, ये भी एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड नहीं है, ये भी 8 और 8.5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड है, और तीसरा स्टूडेंट ये बोला। मैं मानता हूं कि ये भी एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों आंसर में एक्यूरेसी देखा जाए तो इसका एक्यूरेसी अच्छा खासा आएगा। एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे स्पीड पूछे, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है और कोई ये बोल रहा है, तो इसका एक्यूरेसी 99.9% तक जाएगा। तो इसको हम एग्जैक्ट 8 सेकेंड का स्पीड बोल सकते हैं। ठीक, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में क्या एवरेज और क्या इंस्टेंटेनियस, हम इसको
इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी सिंगल टाइम पे, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या किया यहाँ पे, ये टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लेना पड़ा। एवरेज के लिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन इसी में देखो v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डेल्टा x चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल डेल्टा t। लेकिन इसी में अगर ये डेल्टा t बहुत छोटा हो जाए टेंडिंग टू जीरो ऐसा, तो फिर हम इसी एवरेज को इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, किसी सिंगल इंस्टेंट पे स्पीड। तो इसी में अगर ऐसा लग जाए कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो भी एवरेज को हम भी इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। और ये बराबर, ये बड़ा चेंज है तो छोटा चेंज का सिंबल इस ट्रायंगल के जगह पे डी आएगा, डी एक्स बाय, ये टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा है टेंडिंग टू जीरो, तो इस चेंज के जगह पे डी टी, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो अब यहां पे देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला आया dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी पार्टिकल का स्पीड टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम बदल रहा है, तो किसी सिंगल इंस्टेंट पे उसका स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट है तो बहुत जगह पे, लेकिन दो रिक्वायरमेंट अभी हम दिखाए हैं। अब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। यहां पे ये x1 8 और 9 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस है, ये x2 8 और 8.5 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस है, और ये x3 8 और 8.0001 सेकेंड के बीच का ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये x1 सबसे बड़ा है, x2 उससे छोटा है, और ये x3 सबसे छोटा है, बहुत छोटा, ऐसा है। x1 सबसे ज्यादा, उससे कम x2, और x3 तो बहुत कम है, सबसे कम x3। ठीक है, y एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर y एज अ फंक्शन ऑफ t जैसे इक्वेशन से dy बाई डी एक्स या फिर dy बाई डी टी कैसे निकालें। मान लो कि एक इक्वेशन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y बराबर x के फॉर्म में एक फंक्शन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे x में अगर छोटा सा चेंज लाएंगे तो y में भी छोटा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे x में छोटा सा चेंज लाते हैं, x में छोटा सा कोई नंबर ऐड करते हैं, तो x प्लस डेल्टा x, ये डेल्टा x बहुत छोटा है तो ये बनेगा। x में चेंज लाना है, अगर इसी को ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर और इसमें चेंज लाते डेल्टा x, तो इसका मतलब तो हो गया कि आप एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड किए हो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में चेंज। लेकिन यहाँ पे x में चेंज लाना है तो x प्लस डेल्टा x और तब जो आएगा उसका स्क्वायर, इसको बोलेंगे चेंज इन x। तो इस साइड y में भी चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस x में चेंज लाएंगे तो ये ऐसा होगा f x प्लस डेल्टा x, और इस साइड y प्लस डेल्टा y। तो यहां से डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x, और इस y को इस साइड से इस साइड करेंगे तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो माइनस y
और y बराबर है एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दो, तो इस साइड डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, और इसको भी डिवाइड कर दो डेल्टा x से। और अब इसमें लिमिट लगाओ कि ये डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। ये डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के नजदीक में। ये सिंबल यूज करते हैं बड़े चेंज के लिए, और छोटे चेंज के लिए d का यूज करते हैं सिंबल में, d का, तो dy बाय dx बराबर एफ एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये तो ये मिला किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला। कोई भी फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला के हेल्प से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे देखो यहाँ पे अभी निकाल के दिखाएंगे। y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना है। तो ये बराबर एफ एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि y बराबर जो भी फंक्शन है उसके x में कुछ चेंज करके लिखो, यही मतलब हुआ इसका। y बराबर जो भी फंक्शन है उसमें, उस फंक्शन के अंदर x में कुछ चेंज करके लिखो। तो यहाँ पे x में कुछ चेंज करके लिखेंगे तो x प्लस डी एक्स और इसका स्क्वायर, और फिर माइनस एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे y बराबर एफ एक्स के जगह पे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो अब देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस dx का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय dx, ये मिला। अब देखो ये dx, ये डेल्टा x, मतलब ये dx बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है। तो ये dx टेंडिंग टू जीरो है, मतलब एक से बहुत छोटा है, और उसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एक से छोटे नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। 0.2 का अगर स्क्वायर कर दें तो ये बराबर 0.04 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 0.2 से छोटा हो गया ये 0.04, तो एक से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये dx पहले ही जीरो के नजदीक में है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में से हम इस dx को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये टेंडिंग टू जीरो है। और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो इसमें बचेगा 2x dx बाई dx, तो यहाँ पे dx से dx भी कट जाएगा, तो ये मिलेगा 2x। तो देखो dy बाई dx का वैल्यू मिला 2x। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x पता था, तो हम dy बाई dx इसके हेल्प से निकाल लिए। इसी तरह से
अगर y बराबर साइन x है, y बराबर साइन x है और dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको भी हम इस फॉर्मूला से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा, जो भी उस साइड फंक्शन है इस साइड, इसके x में थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो यहां पे लिखा जाएगा साइन और x में चेंज तो x प्लस डी एक्स और फिर माइनस एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स और यहाँ पे y बराबर साइन x है तो एफ एक्स के जगह पे ये साइन x माइनस साइन x और बट्टा dx और इसमें लिमिट dx टेंडिंग टू 0 है। अब अगर इसको सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो ये बराबर मिलेगा cos x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर मिलेगा cos x, कहने का मतलब y बराबर sin x तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा cos x। तो sin x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, y का वैल्यू है sin x, तो sin x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसका यूज करेंगे तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम यहां पे लिख देते हैं जो आप सीधे याद कर लेना, और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए 4-5 रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसका यूज करेंगे तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत टाइम लगा देगा, इसलिए कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख देते हैं जो आपको सीधे याद रखना है। और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए 4-5 रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, उस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अभी देखे हैं हम लोग कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x आया था, अभी जो फॉर्मूला देखे थे उसके अकॉर्डिंग, या फिर y बराबर साइन x तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू cos x, यही आया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। तो कुछ फंक्शन, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं जो आपको सीधे याद रखना है। यहां पे लिखेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x यहां पे, और यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अगर ऐसा है y बराबर x का पावर n, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये n इस x के पीछे यहां पे गुना में आएगा तो n x, और फिर यहां पे जो पावर है n, इसमें से 1 कट जाएगा, इस n में से 1 को कैंसिल करें तो ये, तो y बराबर x का पावर n, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मतलब इसका डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1। तो यहां पे देखो y बराबर x पे पावर 2 है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये 2 यहां पे x के पीछे गुना में आएगा तो 2x, और फिर इस पावर में से
1 कट करेंगे तो 2 माइनस 1, तो ये 2x का पावर 2 माइनस 1 1 ही मिलेगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x। ये हम लोग फॉर्मूला से भी करके देखे थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x मिला था। तो आप ये ध्यान रखना कि y बराबर x का पावर n है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू n x का पावर n माइनस 1 ये होगा। अगर y बराबर साइन x है, तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखे थे कि y बराबर साइन x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू cos x आता है, dy बाई डी एक्स cos x। इसी तरह से अगर y बराबर cos x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस साइन x, ये आपको सीधे याद कर लेना है। y बराबर 10x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू sec स्क्वायर x। y बराबर cot x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस cosec स्क्वायर x। y का वैल्यू sec x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू sec x इंटू 10x। अगर y बराबर cosec x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक, और y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं और उसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं, जो आपको याद रखना है। ये y और यहां पे dy बाई डी एक्स। अगर y बराबर log x है, ln x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाय x होता है। ठीक, अगर y बराबर e टू दी पावर x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू e टू दी पावर x ही होगा। y बराबर e टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x ही होता है। अगर y बराबर a का पावर x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू a का पावर x ln a log a। अगर y बराबर साइन इनवर्स x बाई a है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x बाई a है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाय अंडर रूट यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके पीछे नेगेटिव साइन यहां पे। साइन इनवर्स x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x बाई a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से y बराबर टेन इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स
एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x मॉड में और अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो y बराबर x का पावर n, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू nx का पावर n-1। y बराबर साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x ln a। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर 1 है, अगर सीधे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछें, मतलब a के जगह पे 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस इनवर्स x बाई a का डिफरेंशिएशन ये, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। तो अभी जो बोर्ड पे लिखा है ये आप नोट करें और इसे याद कर लें। आइए अब डिफरेंशिएट करने का कुछ रूल्स रेगुलेशन देखते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करने का रूल्स देखेंगे। मान लो कि फंक्शन ऐसा है कि y बराबर सम कांस्टेंट, यहां पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसके बाद है फंक्शन ऑफ x, मतलब वेरिएबल। तो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट नंबर सीधे ऐसे बाहर में लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इस वेरिएबल का, मतलब डी एफ एक्स बाय डी एक्स। ये कहने का मतलब ये है कि y बराबर कोई कांस्टेंट नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी, और इसके इनटू में है कोई वेरिएबल x का पावर 3, ऐसा। तो यहां पे देखो इसके अकॉर्डिंग अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो ये इक्वल टू, ये कांस्टेंट नंबर ऐसे ही यहां पे बाहर निकल जाएगा 5, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कि y बराबर x का पावर 3 है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये 3 यहाँ पे x के पीछे गुना में आएगा और फिर x का पावर 3 में से 1 कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इसका, सिर्फ x के पावर 3 का। तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 3 माइनस 1, तो ये आएगा 5 तिया 15, x का पावर 3 माइनस 1 2। तो ये y बराबर 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है तो वो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होगा। ठीक, अब देखो अगर y बराबर सीधे कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है।
इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं। y बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 कुछ भी 7 ले लेते हैं। इसके साथ में गुना में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो देखना इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आएगा। किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 मतलब ये टर्म 1 के बराबर होता है। तो यहां पे 7 के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y बराबर 7 इंटू 1, और 1 मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर 0। तो यहां पे मान लेते हैं कि वेरिएबल है x और इसका पावर 0 है, तो x का पावर 0 मतलब 1, तो यही है। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही गुना में लिखा जाएगा और इनटू x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या, तो ये वाला फॉर्म हम लोग पढ़े हैं कि y बराबर x का पावर n, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1, मतलब ये पावर यहाँ पे पीछे x के पीछे गुना में आता है यहाँ पे, तो इसको x के पीछे यहाँ पे गुना में लाएंगे तो ये आएगा 0 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, तो 7 इंटू 0 इंटू एक्स का पावर माइनस 1, तो इसमें इंटू में 0 भी शामिल है, तो इंटू में 0 शामिल है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो y बराबर कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 मिला। तो ध्यान रखना कि y बराबर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, तो वहां पे dy बाई डी एक्स के लिए कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, गुना में रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन अगर y बराबर ओनली कांस्टेंट है तो फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। अब रूल्स पढ़ते हैं डिफरेंशिएट करने का। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल है कि मान लो 3 फंक्शन है x का, u, v और w, ये तीनों x का फंक्शन है। हो सकता है कोई e टू दी पावर x होगा, कोई sin x होगा, कोई log x होगा, ऐसा फंक्शन है। y बराबर u, v और w 3 फंक्शन है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन तीनों को प्लस में सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। u को अलग डिफरेंशिएट करें du बाई डी एक्स, प्लस v को अलग डिफरेंशिएट करें dv बाई डी एक्स, प्लस w को अलग डिफरेंशिएट करें dw बाई डी एक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर e टू दी पावर x प्लस log x प्लस 3 sin x। तो यहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू e टू दी पावर x, log x और 3 sin x को सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x ही मिलेगा। अभी अभी हम लोग देखे भी थे कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ln x का देखे थे हम लोग 1 बाई एक्स, अब प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें 3 कांस्टेंट है और इसके साथ में ये वेरिएबल है x, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x।
तो ये है y और ये है dy बाई dx का वैल्यू। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा रूल है कि दो फंक्शन है y बराबर, दो फंक्शन है u इंटू भी के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। तो dy बाई dx का वैल्यू, इसमें से एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे, जैसे u को बाहर निकालेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dx, और फिर प्लस, अब v को बाहर निकालेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, du बाई dx। अगर y बराबर दो फंक्शन है गुना के फॉर्म में, तो एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को बाहर निकालो, पहले को डिफरेंशिएट करो। तो ये है u इंटू भी वाला रूल। इसमें भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर ln x इंटू साइन x, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? तो ये दो फंक्शन है ln x और sin x और दोनों गुना के फॉर्म में है ऐसा। तो ये रूल कहता है कि आप एक को बाहर निकालें, दूसरे को डिफरेंशिएट करें। तो इसमें से हम log x को बाहर निकालते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर प्लस, अब sin x को बाहर निकालें और log x को डिफरेंशिएट करें, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो अगर y बराबर ln x इंटू साइन x है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग dy बाई dx का वैल्यू ln x cos x प्लस साइन x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो ये u इंटू भी वाला रूल ध्यान रखना। अगला रूल देखते हैं। ऐसे भूलते हैं कभी। तीसरा रूल है कि अगर दो फंक्शन है y बराबर, दो फंक्शन है और वो डिवाइड के फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में, तो इसके लिए dy बाई dx का वैल्यू इक्वल टू भी को जो डेनोमिनेटर में है, नीचे में है, डिवाइड के नीचे में, इसको बाहर निकालें और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करें, du बाई dx, और फिर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकालें और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें, dv बाई dx, और ये जो भी आया इस पूरे के डेनोमिनेटर में, नीचे में, डिवाइड में, यहां पे जो डिवाइड में है इसका स्क्वायर, तो v का स्क्वायर। ठीक, इस रूल पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर x बाय ln x, तो ये u बाई भी के फॉर्म में है, तो यहां से अगर dy बाई dx निकालू तो ये आएगा, नीचे वाले को बाहर निकालो, मतलब ln x यहां पे बाहर निकलेगा जो नीचे में है, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो इस u को, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x, और फिर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकालो, e टू दी पावर x को बाहर निकालो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और ये जो भी आया इस पूरे के डिवाइड में, यहाँ पे जो नीचे में रहता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे में ln x है तो इसका स्क्वायर, ln x का स्क्वायर। तो y बराबर e टू दी पावर x बाई ln x, तो dy बाई dx का वैल्यू ये मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगला रूल देखते हैं, एक और रूल है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल देखो, सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। इक्वेशन है y बराबर साइन e टू द पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको y बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, dy बाय dx का वैल्यू cos x होता है। पर यहां पे देखो तो साइन तो है, साइन तो है, पर इस x के जगह पे ये है e टू द पावर 2x। तो यहां पे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालें dy बाई dx का वैल्यू, तो ये इक्वल टू पहले साइन का करेंगे तो साइन का कॉस, कॉस, और साइन में x के जगह पे ये पूरा है तो कॉस में भी x के जगह पे ये पूरा आएगा e टू द पावर 2x, और फिर इनटू इनटू अब e टू द पावर 2x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x ही होगा। फिर इनटू 2x का, 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर ओनली x है। तो dy बाय dx का वैल्यू, यहाँ पे पावर में 1 है तो 1 पीछे आएगा, फिर x का पावर 1 माइनस 1 पहले से है और माइनस 1, तो ये आएगा x का पावर 1 माइनस 1 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू क्वांटिटी 1। तो y बराबर x, तो dy बाई dx का वैल्यू 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएट, 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये मिला dy बाई dx का वैल्यू 2 इंटू e टू द पावर 2x इंटू cos e टू द पावर 2x। ये तो चेन रूल का प्रोसेस यही रहेगा। चेन रूल पे 4-5 क्वेश्चन करते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन e टू द पावर ln 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से dy बाय dx का वैल्यू इक्वल टू, पहले साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और साइन में x के जगह पे ये पूरा है तो cos में भी x के जगह पे ये पूरा आएगा। तो साइन का cos और x के जगह पे ये पूरा e टू द पावर ln 2x, तो साइन का हो गया। अब इनटू e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, पर यहाँ पे e टू द पावर x के जगह पे ln 2x है, तो यहाँ भी e टू द पावर x के जगह पे ln 2x, और फिर इनटू अब ln 2x का, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, 1 बाय x, बट यहाँ पे ln x के जगह पे 2x है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी 1 बाय x के जगह पे 2x, और फिर इनटू ln का हो गया अब 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है बाहर और x का 1, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का इंटू 1 हो जाएगा। तो ये है dy बाई dx का वैल्यू, अगर y बराबर ये है तो चेन रूल का प्रोसेस यही रहेगा। इसी पे अगला क्वेश्चन,
y बराबर ln साइन e टू दी पावर 2x, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब मेरे साथ साथ आप भी निकालें। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले log का करेंगे तो log का 1 बाय x, और log x में x के जगह पे ये पूरा है, तो x के जगह पे ये पूरा आएगा साइन e टू दी पावर 2x, और फिर इनटू log का हो गया, अब साइन x का cos x, और साइन में x के जगह पे ये है e टू दी पावर 2x, तो साइन का cos, और cos में यहाँ पे x के जगह पे ये e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, और फिर इनटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, और यहाँ पे x के जगह पे 2x है, तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, और फिर इनटू 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का 1, तो 2 कांस्टेंट है ये बाहर इंटू x का 1। तो अगर y बराबर ln sin e टू दी पावर 2x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये होगा। प्रोसेस को समझते रहें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करते भी रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, y बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। y बराबर रूट x है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। रूट का मतलब पावर हाफ, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x का पावर 1/2, रूट का मतलब पावर हाफ। तो अब देखो ये y बराबर x के पावर n के फॉर्म में आ गया, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये n यहाँ पे पीछे गुना में आता है, तो 1/2 गुना में आएगा, और फिर x का पावर 1/2 माइनस 1, तो ये मिलेगा 1/2, और x का पावर 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 मिलेगा, और इसको और आगे ले जाएंगे तो 1/2, और x का पावर यहाँ पे माइनस 1/2 है, x को अगर नीचे में लिखें तो x का पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये बराबर 1/2, और x का पावर हाफ मतलब x पे रूट, पावर हाफ मतलब रूट, अरे रूट मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ है तो उसको हम रूट भी लिख सकते हैं। x का पावर 1/2 मतलब इसको हम रूट x लिख सकते हैं ये। तो y बराबर रूट x का, y बराबर x के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन मिला 1/2 रूट x। तो ये ध्यान रखना कि y बराबर रूट x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1/2 रूट x, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, y बराबर अंडर रूट साइन e टू दी पावर 2x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसमें चेन रूल ही लगाना है, तो यहां पे रूट है तो पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और यहाँ पे रूट के अंदर x के जगह पे ये पूरा है, तो इसके डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट x होता है, तो वहां भी x के जगह पे ये पूरा आएगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और x के जगह पे ये है तो यहां भी x के जगह पे ये पूरा साइन e टू दी पावर 2x, अब इनटू रूट का हो गया, अब साइन का, तो साइन x में x के जगह पे ये पूरा है,
तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस में भी x के जगह पे ये पूरा आएगा e⁻²x, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और इसमें x के जगह पे ये e⁻²x और फिर इनटू साइन का हो गया। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और यहाँ पे x के जगह पे 2x है तो यहाँ भी x के जगह पे 2x और फिर इनटू 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो y बराबर √ sin e⁻²x का डिफरेंशिएशन ये मिला। प्रोसेस को समझते रहें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करते रहें। अगला क्वेश्चन, y बराबर a प्लस 3x² इसका होल स्क्वायर है, तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा? dy/dx इक्वल टू, तो यहां पे इसका होल पावर 2 है तो पहले इस पावर 2 का, तो x पे पावर 2 तो इसका डिफरेंशिएशन 2 यहां पे आता है और x का पावर फिर 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको x माने तो पहले इस पावर को डिफरेंशिएट करो, तो 2 यहाँ पे आएगा और फिर इनटू a प्लस 3x² और यहाँ पे फिर 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इस पावर को डिफरेंशिएट कर दिए। अब इनटू यहाँ पे ये a कांस्टेंट है और इस a के साथ कोई भी वेरिएबल गुना में नहीं है, तो हम लोग देखे थे अभी अभी कि अगर y बराबर ओनली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो a का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 होगा और फिर प्लस 3x² को डिफरेंशिएट करो तो 3 कांस्टेंट है बाहर और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का पावर 2 - 1 1, 2x का पावर 1। इसको एक स्टेप और ले जाएंगे तो 2 × a प्लस 3x² और यहाँ पे है इनटू और ये 0 प्लस 3 × 2 6 और ये x, ये होगा dy/dx का वैल्यू अगर y बराबर ये है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, y बराबर 1/a-2x³ और इसका नीचे में होल स्क्वायर है, तो यहां से dy/dx का वैल्यू क्या होगा? तो पहले इस नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो नीचे में पावर +2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। इसको अगर ऐसे लिखें, इसको ऊपर में लिखें a-2x³ और इसका पावर नीचे में +2 है, ऊपर में करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये है y बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पावर इसके पीछे गुना में आता है और फिर यहाँ पे जो पावर है उसमें से -1 हो जाता है, तो लिखें dy/dx इक्वल टू, ये पावर यहाँ पे आएगा तो -2 × a-2x³ और इसका पावर -2 पहले से है और इसमें से -1 करेंगे तो ये -2 - 1 -3 हो जाएगा। अब इनटू पावर का हो गया, अब अंदर जाओ तो ये a कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और फिर माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर और x³ का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 3 - 1 2। इसको अच्छे से लिखें तो ये -2 ×
a माइनस 2x³ इसका पावर -3, -2 -1 -3 और इनटू -2 × 3 6x²। ये तो अगर y बराबर 1/a माइनस 2x³ का होल स्क्वायर है तो dy/dx का वैल्यू ये मिलेगा। ठीक, प्रोसेस समझ में आ रहा है? आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y बराबर sin 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल है, dy/dx इक्वल टू, इसमें भी चेन रूल ही लगेगा क्योंकि x के जगह पे 2x है तो sin का डिफरेंशिएशन cos और x के जगह पे ये 2x और फिर इनटू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो इनटू 1 तो ये मिलेगा 2 cos 2x। ठीक, इसी तरह से अगर क्वेश्चन है y बराबर sin x का पावर 3 तो dy/dx क्या होगा? तो sin का डिफरेंशिएशन cos और x के जगह पे ये x का पावर 3 और फिर इनटू x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो 3 x के पीछे गुना में आएगा और फिर इनटू x का पावर 3 - 1 2 हो जाएगा तो ये मिला 3x² cos x³ 3x² cos x³। ठीक, इसी तरह से अगर ऐसा है y बराबर cos 2x का पावर 4 तो dy/dx क्या होगा? चेन रूल ही लगेगा तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और cos में x के जगह पे ये है 2x का पावर 4 तो साइन में भी x के जगह पे यही आएगा 2x का पावर 4 तो ये cos का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इनटू 2x के पावर 4 का तो 2 कांस्टेंट है ये बाहर इनटू x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये 4 x के पीछे गुना में आएगा और फिर इनटू x का पावर 4 - 1 तो 4 - 1 3 हो जाएगा तो ये मिलेगा 4 दूना 8 x का पावर 3 और फिर ये साइन 2x का पावर 4 साइन 2x का पावर 4 और ये नेगेटिव साइन यहां पे। ठीक, तो y बराबर cos 2x का पावर 4 तो dy/dx का वैल्यू ये। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में फुल क्लैरिटी रहे। इस पे लास्ट एक क्वेश्चन और, y बराबर साइन e⁻ln x² तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा? तो लगाओ इसमें चेन रूल तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और x के जगह पे ये पूरा है तो cos में भी x के जगह पे ये पूरा लिखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और x के जगह पे ये पूरा e⁻ln x² साइन का हो गया। अब इनटू e⁻x का तो e⁻x का e⁻x ही होता है और x के जगह पे ये है ln x² और फिर इनटू अब ln x का 1/x और x के जगह पे x² है तो यहाँ पे भी 1/x के जगह पे x² और फिर इनटू
एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2x के पीछे गुना में आएगा तो 2x, और फिर इसके पावर में से एक कट करेंगे तो 2 में से 1 होगा तो 2x। तो अगर y बराबर साइन ई टू दी पावर ln x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये। तो अब उम्मीद करते हैं किसी भी इक्वेशन को या फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब एक कंसेप्ट और देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, तो यहां से हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे y बराबर x के फॉर्म में पता है कि ये 3x का पावर 4 है, ऐसा तो हम यहां से y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये होगा 3 कांस्टेंट है बाहर इंटू x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 4 तिया 12 x का पावर 3। लेकिन अगर इसी में dy बाई डी एक्स के जगह पे dy बाई dt पूछ दे, y का वैल्यू x के फॉर्म में दिया है तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना आसान है। लेकिन y का वैल्यू x के फॉर्म में दिया है और y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, dy बाई dt पूछ रहा है। तो देखो dy बाई dt को लिखने का एक तरीका देखो, dy बाई dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहां पे देखो dx से dx कटेगा, ये dy बाई डी टी ही बचेगा, यही तो ये निकालना है तो ये निकाल लो। इसमें dy बाई डी एक्स है यहां पे, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो dy बाई डी एक्स तो हम निकाल सकते हैं, और इसके साथ गुना में ये dx बाई डी टी ऐसे ही रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है लेकिन dy बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे देखो dy बाई डी टी बराबर हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी इक्वल टू आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 12x क्यूब है, 12x का पावर 3, और ये dx बाई डी टी ऐसे ही रहेगा यहाँ पे dx बाई डी टी। तो ये है dy बाई डी टी का वैल्यू। ठीक, अब यहां पे देखो y x के फॉर्म में है और हमें चाहिए dy बाई डी टी, तो पहले इस y को मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर इनटू dx बाई डी टी। इसका और यूज करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y बराबर साइन x है और हमें फाइंड करना है dy बाई डी टी, तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जिस वेरिएबल के फॉर्म में ये है पहले उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर dx बाई डी टी, यहां पे dx बाई डी टी। ठीक, तो y बराबर साइन x, तो dy बाई डी टी का वैल्यू cos x dx बाई डी टी। एक और y बराबर cos थीटा और हमें फाइंड करना है dy बाई डी टी।
तो यहाँ पे y है थीटा के फॉर्म में, और हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। जिस वेरिएबल के फॉर्म में है पहले उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर इनटू dx बाई dt। तो यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है ये, तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इनटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाय डी टी। जैसे यहाँ पे x के फॉर्म में था तो dx बाई डी टी, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है तो d थीटा बाई डी टी। तो ये तो y बराबर कॉस थीटा, तो dy बाई डी टी का वैल्यू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।